सिद्धेभ्यः कौनिनमुक्कारम् अर्हन्ताडं तहे विसेद्धाडम् आर्यवच्छायाडं लोयं ये सौसाहुडं लोयं ये सौसाहुडं। बोलिए हिंसा परमो धर्म की देवादेव श्री शंभुनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री 108 कुंद सागर जी महाराज की जय। संसार में बहुत सारे जीव रहते हैं। जो व्यक्ति आत्म कल्याण करना चाहता है वह अपने आत्मा का ध्यान करते हुए अपना कल्याण कर सकता है, लेकिन सामाजिक प्राणी होने के कारण सबके बीच में रहना पड़ता है। ये तो समझ आता है कि आत्मा के कल्याण के लिए देवशास्त्र गुरु की आवश्यकता पड़ती है। रत्नत्रय आदि को स्वीकार करके अपना कल्याण किया जा सकता है, लेकिन जब हम व्यवहार में आते हैं तो कई प्रकार के लोगों से मिलना होता है। मुख्य रूप से 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो हम एक इंद्रिय से लेकर के सारे जीव ले लें जो संसारी प्राणी हैं। दूसरे हम वे लोग लें जो हमसे गुणों में श्रेष्ठ हैं। तीसरे वे ले लें जो दुखी प्राणी हैं। चौथे वे हैं जो बार बार समझाने पर भी कुमार्ग पर जाते हैं। कितनी बार उपदेश दो उनको, कितना भी समझाओ वो समझते नहीं हैं। अब महाराज हम व्यवहार में रहते हैं, संसार में रहते हैं, 4 प्रकार की जो है मिला करते हैं। तो हमें कृपया बताएं किसके साथ हम कैसा व्यवहार करें, सभी जीवों के प्रति कैसा व्यवहार करें, गुणी जनों के प्रति कैसा व्यवहार करें, दुखी जनों के प्रति कैसा व्यवहार करें और विपरीत वृत्ति वाले के प्रति कैसा व्यवहार करें। तो आचार्य अमित गति महाराज कहते हैं आप लोग स्वाध्यायशील हो, आपको समझने की आवश्यकता इन 4 प्रकार के जीवों के प्रति तुम्हारी कैसी भावना रखना है। तो सुनो। सत्येषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देवो। जिनवाणी माता से प्रार्थना करो, हे माता हमारे लिए उपाय बताओ कि हम क्या करें। तो कहते हैं सत्येषु मैत्री, जो सभी संसारी प्राणी हैं इनके प्रति मैत्री का भाव रखो। दूसरा कहते हैं कि जो गुणी जन हैं, हमसे गुणों में श्रेष्ठ हैं, पद में श्रेष्ठ हैं, उनके प्रति प्रमोद भाव रखो। प्रमोद भाव हो, उन्हें देख करके आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। ऐसा ना हो कि कोई सामने दिख जाए, अरे भैया इसके आगे अब हमारी नहीं चलेगी, ईर्ष्या भाव आ जाए। ऐसा नहीं, प्रमोद भाव, कम से कम इसके गुण हमसे भी तो अधिक हैं, प्रमोद भाव आ जाना। बेंच की व्यवस्था कुछ अच्छी सी लग रही थी हमें, तो प्रमोद भाव का अर्थ है उनके प्रति हर्ष हो जाना, आदर का भाव उत्पन्न हो जाना। तीसरा है दुखी जीवों के प्रति क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं, दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न हो जाए। और चौथा है माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, जो विपरीत मार्ग पर चलते उनके प्रति माध्यस्थ भाव आ जाए। माध्यस्थ का अर्थ है ना राग करना ना द्वेष करना।
यदि आप उन्हें प्रोत्साहन देंगे तो समझेगा हम सही कर रहे हैं, और यदि उससे द्वेष रखेंगे तो आपको कर्म का बंध होगा। द्वेष नहीं रखना, सीधी सी बात है। संसार में रहते हुए हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात पर आज हम चिंतन करेंगे। सबसे पहली बात है सत्येषु मैत्रीम। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। बस इतना ही तो समझ लो अभी। सब जीवों के प्रति मित्रता का भाव रखना है। ठीक है, तो कल से हाथ में हाथ मिला के चलें सबके साथ, गले में हाथ डाल के चलें सबके साथ, क्योंकि आज का व्यक्ति मित्रता इसी को समझता है। हाथ मिला करके चलो, गले में हाथ डाल के चलो, SMS भेजते रहो, मित्रता बनी रहेगी। आखिरकार मैत्री कहते किसे? वर्षों से आप लोग मेरी भावना पढ़ते आ रहे हैं, मैत्री भावना की बात करते आ रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ मैत्री भावना कहते किसे? कोई बता पाएगा मैत्री भावना किसे कहते? छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसमें समय सार। बताओ भाई, किसे कहते मैत्री भावना? क्या कह रहे हैं? सभी जीवों से मित्रता बनाए। वो तो पर्यायवाची शब्द हो गया, कुछ ऊपर तो उठो उससे। महाराज जी, जो आपको कल्याण मैत्री कहते किसे हैं? उनकी तकलीफों को समझो। पहले सामने वाले के पास तकलीफ हो, फिर हम उसको समझें, और उससे पहले तकलीफ होना चाहिए तो हम समझ पाएंगे, तब मैत्री भावना रख पाएंगे। ये तकलीफ नहीं है तो मैत्री भावना नहीं रख पाएंगे। परेशान दुख अनुपत्ति अभिलाषो मैत्री। दूसरों में दुख उत्पन्न ना हो ऐसी अभिलाषा का नाम मैत्री भावना है। दुख दूर करने का भाव नहीं, दुख हो ही ना ऐसी भावना बना। जैन दर्शन थोड़ा सा ऊंचा है। अन्य लोग कहते हैं कि दुश्मन को गले लगाइए, तो पहले किसी को दुश्मन मानोगी ना तभी तो गले लगाओगे। पर जैन दर्शन कहता है किसी को दुश्मन ही मत मानो, गले लगाने का सवाल नहीं उठता। ये भावना भाव भगवान संसार में कोई भी दुखी ना हो, संसार में किसी को दुख ना हो। महाराज ऐसा हो सकता है क्या? दुख है इसे तो कहा जा रहा है, नहीं होता तो क्यों कहते? संसार में कभी किसी को दुख ना हो ऐसी भावना का नाम, ऐसी अभिलाषा का नाम मैत्री है। पंडित आशाधर जी सागर धर्मामृत में और खोलते हैं। वो कहते हैं संसार में किसी को दुख ना हो। उसके आगे कहते हैं भगवान कोई कर्मों से पीड़ित ना हो। तीसरी कहते हैं सबको मोक्ष मार्ग प्राप्त हो, ऐसी मति का नाम मैत्री है। कैसी कैसी मति? कोई दुख से उत्पीड़ित ना हो, किसी को दुख ना हो, और किसी कोई कर्म से प्रेरित ना हो, और सबको श्रेयस मार्ग मिले, मोक्ष मार्ग मिले, सब निर्वृत्ति मार्ग पर लगे, ऐसी भावना भाने का नाम मैत्री भाव है। न गले में हाथ डालकर चलने का नाम है, न हाथ में हाथ मिलाकर चलने का नाम है, बल्कि ये भावना भाव है भगवान कभी किसी पर कोई दुख आए ही ना। कितने लोग हैं जो भावना भाते हैं ये भगवान कभी किसी को कोई दुख ना आए, नहीं अपने प्रति तो भाते हैं भगवान हमें कभी दुख ना हो, ये भगवान मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, सब करते हैं। सुनना ज़्यादा है तो कभी पूछेंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप कौन सा पानी पीते हैं?
यदि आप कहते हैं मैं किसी को दुख ना हो ऐसी भावना बताऊं, तो आप कहाँ का पानी पीते हैं, कहाँ का भोजन करते हैं? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। ऐसे में तो मात्र भावना के साथ साथ कुछ क्रियाओं में भी आना चाहिए। हे भगवान, किसी जीव को मेरे द्वारा कष्ट ना हो, फिर ऐसा हो जाएगा पानी पिए छान छान, जीव माने जाने मार मार। जान जान के जीव मार रहे और पानी छान के पी रहे। छन्ना लटका हुआ है, पानी तो पी रहे छान कर, पर जीव मार रहा है जान कर, तो उसमें जीव मर रहे हैं। अब सत्य शिव मैत्रिम कहाँ बनेगी? आप लोग कभी हॉस्पिटल के सामने से तो गुजरे होंगे, कभी 2 मिनट हॉस्पिटल के सामने खड़े हुए क्या? एक आध व्यक्ति बता दें हमें। कभी नहीं, अपना संबंधी उसके अंदर हो उसकी नहीं कह रहा हूँ, सामान से कभी गुजरे हो और हॉस्पिटल पड़ी हो, उसके सामने कभी आप रुके 2 मिनट, आपने हाथ जोड़े क्या, प्रार्थना की क्या? भगवान जितने इसमें दुखी जीव हैं वो सभी यहाँ से छूट जाएं, सब रोग मुक्त हो जाएं। एक आध व्यक्ति बता दे, बोलो। ये हमारी भावना कहाँ तक रहती है? पुस्तक तक, मंदिर तक रहती है। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मैत्री रहे। ये मैत्री भावना नहीं है, ये मेरी भावना है, तेरी भावना नहीं है। वो मेरी भावना लिखने वाला चला गया, तेरी भावना बताओ कैसी है पहले। भगवान के सामने तो खड़े होकर के हम कह देते भगवान सारे जीव सुखी हों, कोई दुखी ना हो, लेकिन कभी आपने देखा कोई चौराहे में पड़ा हो, आप हॉस्पिटल ले गए उसको पकड़ कर कर, क्यों नहीं? अभी केस बन जाएगा, हम ही पकड़े जाएंगे। इसलिए भैया हम इस जीव को बचाने का भाव नहीं करते। जीव को बचाने से पकड़े जाते हैं कि छूटते हैं? महाराज आज आपको नहीं पता, जमाना बहुत उल्टा है। याद रखो, जब किसी का ऋण बंद होगा तभी ऐसी घटना घटती है, वरना सराहना मिलती है और अच्छी प्रशंसा मिलती है इस भाव में भी, और पुण्य का बंद होता है, पर भाव में व्यवस्था होती है। आपका सोच है, आपकी धारणा है। क्यों? क्योंकि एक आध बार किसी का ऐसा केस हो गया तो आपने वही धारणा बना ली। मैं कहता हूँ कि कष्ट सहना पड़े तो सह लो, पर दूसरे कष्ट को दूर करने का भाव तो अपने अंदर बनाना चाहिए। किसी जीव को कोई दुख ना हो ऐसी भावना कब आई आपके अंदर? किसी जीव को दुख ना हो, पड़ोसी को भी ना हो। जिसने परसों हमारे साथ झगड़ा किया था, गाली दी थी, उसके प्रति भी कोई अहित का भाव। जिसने हमें 4 लोगों के नीचे दिखाया था, उसके अपमान के भाव। बोलो ना, आप क्षमा भी उनसे मांगते हो जिनसे बुराई ना हुई हो आपकी। क्षमा भी आप उनसे मांगते हो जिनसे आपकी बुराई ना हुई हो। जिससे झगड़ा हुआ हो इंतजार करते हो वो क्षमा कब मांगता है, फिर मैं मांगूंगा। बहुत मुश्किल है बिना उसके प्रेम करना। किसके बिना? स्वार्थ के बिना प्रेम करना। संसार में 2 कार्य बहुत 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 कठिन है, बहुत कठिन है। स्वार्थ रहित प्रेम लुटाना और लालच रहित पैसा कमाना, बहुत कठिन काम है 2। और जिसने ये 2 काम कर लिए वो सच्चा सावक बन गया, सच्चा जैनी बन गया, भगवान का भक्त बन गया। स्वार्थ रहित प्रेम लुटाना, कोई स्वार्थ नहीं प्रेम के साथ। बुरा ना मानो तो एक दृष्टांत दूं आपको, दे दूं, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा हम कितने स्वार्थी कितने निस्वार्थी। आपने कभी किसी की शादी अटेंड की? आपके घर में भी शादियां हुई होंगी। सामने वाले को आपने भी निमंत्रण दिया होगा, उसने भी आपको निमंत्रण दिया होगा। व्यवहार जानते हैं आप लोग? कितने लोग जो व्यवहार जानते हैं? व्यवहार लिखवा के आ जाओ भैया। क्या लिखा के आते वहाँ पर? व्यवहार लिखवा करके आते हैं।
कितने लोगों ने आज तक व्यवहार लिखवाया? हाथ ऊपर करना जरा। सब नहीं लिखवाया होगा। जैसे 1 वर्ष पहले हमारे यहाँ किसी की शादी हुई थी, सामने वाले को देख लेते लिस्ट में वो कितना रुपया व्यवहार चुका के गया था। हाँ, वो डायरी रहती है घर में, कहाँ जाएगी डायरी? रहेगी तो व्यवहार चुकाया था। यदि वह 1000 लिखा करके गया है, आप कितना लिखाते हो वहाँ जा करके? बोलो ना भाई। सब बात प्रैक्टिकल कर रहा हूँ मैं, कोई दुराव वाली बात नहीं कर रहा हूँ। आपके मन से पूछना चाह रहा हूँ, क्या 1500 रुपये निकलते हैं आपके जेब से कि 1000 निकलते हैं? उसने 1000, वो गरीब हो सकता है भाई, मजबूर हो सकता है। तुम तो गरीब नहीं हो ना, तुम तो मजदूर नहीं हो ना। उसकी तो इतनी हैसियत थी, आपकी कितनी हैसियत है पहले बताओ? आप क्या 1500 नहीं दे सकते क्या? आपकी इतनी हैसियत नहीं है क्या? बोलो पहले। नहीं, उसकी हैसियत से अपनी हैसियत नाप करके देते हैं आप। जब आप निस्वार्थ 500 रुपये नहीं दे सकते तो प्रेम क्या दोगे? मैं ही कहना चाहता हूँ। जब निस्वार्थ भाव से आप क्या नहीं दे पाते? 500 रुपये नहीं दे पाते, तो क्या निस्वार्थ भाव से आप प्रेम लुटा पाओगे? बहुत कठिन है। प्रेम तो और बहुत बड़ी चीज़ है। पैसा तो हाथों का मेल है, निकल जाएगा। जब हम पैसा भी बिना स्वार्थ नहीं दे पाते तो पैसे प्रेम कैसे लुटा पाएंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। पहले आप व्यवहार में शुद्धि करने का प्रयास करो। कभी देखकर मत जाओ सामने वाले ने कितना व्यवहार लिखाया था। तुम्हारी जितनी औकात है, हैसियत है, उतना व्यवहार दे करके आओ। तुम्हारा प्रेम सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा प्रेम बना रहेगा और तुम्हारा सही नाम आ जाएगा प्रेम में कि आप प्रेम वाले हो, मैत्री भावना वाले हो। एक बार की बात है, बोलूँ आपसे। एक सेठ जी थे, हमारी कहानी में सेठ जी बहुत आएंगे। वह सेठ जी अचानक नदी किनारे जा रहे थे, उनका पैर फिसल गया और नदी में गिर गए। उन्हें तैरना नहीं आता था। उन्हें आवाज़ लगाई, बचाओ 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 बचाओ। एक गरीब व्यक्ति आया, उसको तैरना आता था। उस गरीब व्यक्ति ने उस सेठ जी को बहुत जल्दी बाहर निकाल लिया। सेठ जी ने उसकी पीठ को थपथपाया, भाई तुमने बहुत अच्छा किया, हमारे लिए आपने कहाँ से? डूबने से बचा लिया, या को मृत्यु से बचा लिया। तत्काल 100 रुपये निकाले, उस गरीब व्यक्ति को दे दिए। उसने कहा, नहीं सर, हमने तो कर्तव्य का पालन किया है। नहीं नहीं नहीं, रख लो रख लो रख लो रख लो। उसने 100 रुपये रख लिए। तीसरा व्यक्ति देख रहा था, सेठ जी तो निकल गए। तीसरे व्यक्ति ने पूछा, क्यों भाई, तुम तो गरीब आदमी हो, सेठ तो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, उनकी तुमने जान बचाई है, कम से कम 5000 तो लेना था तुम्हारे लिए। उनका क्या बिगड़ जाता 5000 में? बोले, मैंने मांगा तो एक पैसा नहीं था, उन्होंने 100 रुपये हमें दिए। बोले, मुझे उनकी औकात समझ में आ गई, फिर मैंने नहीं मांगा। क्या बोला व्यक्ति? मुझे उनकी औकात समझ में आ गई, फिर मैंने नहीं मांगा। क्या औकात समझ में आ गई? उनकी ज़िंदगी कीमत 100 रुपये है, इसलिए मैंने सोचा जो अपनी कीमत स्वयं लगा रहा है, मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं। सत्येषु मैत्रीम बहुत कठिन है। पढ़ना बहुत आसान है, दूसरे को समझाना भी बहुत आसान है, पढ़ाना भी बहुत आसान है, लेकिन सत्येषु मैत्रीम का सूत्र अपने अंदर डालना बहुत कठिन है। मुझे तो लगता है एक आध बार आप लोगों को मेरी भावना की क्लास पढ़ाना चाहिए। मेरी भावना छोटा समय सार है वैसे देखा जाए तो,
बहुत कुछ रहस्य भरा हुआ है। मैत्री भाव जगत में मेरा, लेकिन मैत्री भाव का अर्थ है स्वार्थ रहित प्रेम लुटाना। जहाँ पर स्वार्थ है वहाँ पर प्रेम नहीं, और जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के। आपको रटा तो ऐसा है, कभी कभी हम भूल सकते हैं लेकिन आप नहीं भूल सकते। ऐसा हुआ कि एक तोता था। कौन था? शायद वो बेंगलोर से कहानी बनी होगी, ऐसा लगता है मुझे तो। एक तोता था, वह पिंजरे के अंदर था और बोल रहा था शिकारी आएगा। ये भी आता है तुम लोगों को, पर क्या मतलब बताने की जरूरत क्या है। जाल फैलाएगा, दाने के लोभ में नहीं फंसना चाहिए, और जाल में वो किसमें फंसा था? वो बोलो ना, उस तोते में और आप में कितना अंतर है। बस आप तोता नहीं कहलाते, बाकी सब ठीक है। यही परिणति संसारी प्राणी की है। सत्येषु मैत्रीम का सूत्र यदि उसके जीवन में आ जाए तो संसार में कोई दुश्मन ना बने, कोई बैरी ना बने, राग द्वेष अपने आप समाप्त हो जाए। राग द्वेष समाप्त होने में कोई देर नहीं, मात्र क्या करना? सत्येषु मैत्रीम के सूत्र को समझना। सत्येषु मैत्री में कितने जीव आते हैं? मनुष्य हैं, चारों गति के जीव आते हैं पक्का। अपना पड़ोसी जिसने परसों गाली दी थी, जिसने अपने साथ जमीन हड़प ली थी, जिसने पैसा ले लिया था। सास भी आती कि नहीं आती? बहू आती कि नहीं आती? बोलो ना। यदि घर में झगड़ा हो गया हो तो प्रेम बनाना बड़ा मुश्किल है। पड़ोसी की बात छोड़ दो, घर में भी भाई भाई का प्रेम बना रहे बहुत बड़ी बात है। सास बहू का प्रेम बना रहे बहुत बड़ी बात है। ननंद भौजाई का प्रेम बना रहे बहुत बड़ी बात है। अब तुम लोग कह रहे हो महाराज अब आप तो हमारे घर में ही आ गए। अब तो अरे तो जब तक घर में प्रेम नहीं होगा तो बाहर कैसे होगा? अच्छा ये बताओ, जो नदी का पानी बहता है वो बहुत दूर वाले गड्ढे को भरता है कि पहले पास वाले गड्ढे को भरता है? नदी का पानी बहकर जाएगा तो पहले दूर के गड्ढे को भरेगा कि पास के गड्ढे को भरेगा? जो नदी पास के गड्ढे को नहीं भर सकती वो दूर के भर सकती है क्या? आपका प्रेम बाहर है कि अंदर है? घर के लोगों पर बरकरार है आपका प्रेम कि नहीं, कि आप बाहर प्रेम लुटाते रहते हो? यदि घर के परिवार के सदस्यों पर आपको प्रेम नहीं है तो बाहर का प्रेम मात्र फ्रेम है। फ्रेम समझते हो? जिसमें तस्वीर नहीं होती, मात्र फ्रेम रहता है। यदि आप घर में, समाज में, परिवार में रह करके प्रेम नहीं बना सकते तो सत्येषु मैत्रीम का सूत्र पढ़ तो सकते हो लेकिन उसका अमल नहीं कर सकते। सत्येषु मैत्रीम तभी आएगी जब आप आस पड़ोस का माहौल अच्छा बना सको। आपके घर के आपसे खुश हैं? कोई जवाब नहीं है आपके पास। एक दिन मैंने कहा था आपके घर की घड़ी तो देखते हैं पर सुबह सुबह देखते हैं कि शाम को देखते हैं? इसका मायने समझे थे आप? नहीं समझे थे? शाम को देखते हैं कि सुबह देखते हैं? जब आप में घर में रहते हो तब घड़ी देखते हैं कि कब जाए कब जाए कब जाए, कब इसका ऑफिस का समय हो, दुकान का समय हो, वो कब टरे यहाँ से, इसका स्कूल का समय हो जल्दी जाए। इसलिए घड़ी देखते हैं। या शाम को वो कब आए कब आए कब आए, तब घड़ी देखते हैं।
बोलो ना भाई। शाम को देखते हैं, पर प्रवचन की जरूरत ही नहीं है। आपका इतना अच्छा नेचर है कि आपका लोग इंतजार करते कब आ रहे कब आ रहे कब आ रहे कब आ रहे। इसलिए नहीं कि भोजन कराना है, इसलिए कि उनके बिना मन नहीं लग रहा है। उनका इतना अच्छा व्यवहार है, वो जल्दी आ जाए। इसलिए नहीं कि मेरी सुरक्षा हो जाए, ये तो स्वार्थ हो गया। निस्वार्थ, उनके बिना मन नहीं लगता, आनंद नहीं आता, ऐसा लगता है। अच्छा ये बताओ, जब हम इस पहली बार थे तब आप सोचे थे महाराज जाएं कि अब हम आने का इंतजार कर रहे थे? अब जाने का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं? नहीं। आपका व्यवहार, आपका सामने वाले का जो व्यवहार है वो बता देता है कि आपका व्यवहार कैसा है। हर्ष दिखावत प्यार, चेहरे पर जो हर्ष होता है वो बता देता है कि आपके दिल में कितनी जगह है। सामने वाला घड़ी देखता है, आपके जाने के लिए देखता है कि आपके आने के लिए देखता है। ये आपके व्यवहार का थर्मामीटर है और कुछ नहीं है। बेसब्री से इंतज़ार क्यों हो रहा है आपका? उस दिन तो होता है जिस दिन आप मार्केट से कोई चीज़ लेकर के आना चाहते हो। बोलो ना। आज वो मार्केट से कोई चीज़ लेकर के आने वाले हैं, बेसब्री से इंतज़ार होगा। या फिर वो सैलरी लेकर आने वाले हैं। बोलो ना अंतिम वीक चल रहा है मंथ का, वो तो लेकर के आएंगे। तब इंतज़ार होता है कि वास्तव में प्रतिदिन उनसे मिलने का इंतज़ार होता है। बहुत अंतर है उसमें। प्रातः काल आपके लिए जाना है, जाना है, इतना देर क्यों कर रहे हो, इतनी देर क्यों कर रहे हो, जल्दी निकलो ना, जल्दी निकलो, बस निकल जाएगी। या 2 मिनट रुक जाओ, बस खड़ी रहेगी, 2 मिनट रुक जाओ। कैसा इंतज़ार होता है, बहुत अंतर होता है। ये सामने वाले का दोष नहीं है, ये आपका व्यवहार का साइड इफेक्ट है। सामने वाला आपको पसंद कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो सामने वाला पसंद कर सकता है, आप नहीं चाहो तो नहीं कर सकता है। दिन गुजरते चले जा रहे हैं, आयु घटती चली जा रही है, कुछ हमारे दिल से उतरते जा रहे हैं, कुछ दिल में उतरते जा रहे हैं। ताली क्यों बजाई आपने? सही बात पर, दोनों सही बातें हैं। तो आप कौन सी बात में हो? दिल में उतरने वाले हो कि दिल से उतरने वाले हो? नहीं, जो अपने मुख से बोला तो हो ही नहीं सकता। वो तो जो मुख से बोल रहा है वो तो हो ही नहीं सकता कि मैं लोगों के दिल में उतर रहा हूँ। उतरने वाला बोलता नहीं और बोलने वाला उतरता नहीं। वो तो ये कहता भैया सामने वाला परीक्षण कर ले। पूजन करना अलग है, विधान करना अलग है, स्वाध्याय करना अलग है, अभिषेक करना अलग है, लेकिन दूसरे के प्रति आपकी भावनाओं का प्रभाव अलग है। ये दुनिया है, इस दुनिया में जैसे तुम एक्शन करोगे वैसा रिएक्शन आपके पास आने वाला है। अच्छा करोगे तो अच्छा और बुरा करोगे तो बुरा। इसलिए इस बात को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। सत्येषु मैत्रीम क्या चीज़ है, इतना समझ लो। ये शुरुआत है, प्रथम सीढ़ी है। सभी जीवों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति ये भावना रखना, भगवान कभी किसी को कोई दुख ना हो। ऐसी भावना भाने वाला कभी किसी को दुखी कर ही नहीं सकता। आपसे कितने लोग खुश हैं और कितने आपसे दुखी हैं, आपको पता है क्या? आपके व्यवहार से, आपके रहन सहन से, आपके बोलचाल से, आपके खान पान से। नहीं पता? नहीं पता ना? हम पता लगाने का थर्मामीटर देते हैं। दे दें? सामने जो व्यक्ति आपकी बात करता है वो झूठा है। आपकी अनुपस्थिति में आपकी जो बात करता है वो सच है। आपके सामने प्रशंसा कर रहा है झूठा है, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में यदि प्रशंसा कर रहा है समझो ये सच है। बताओ, आपकी उपस्थिति में लोग प्रशंसा करते कि अनुपस्थिति में करते?
कभी आपने पूछा नहीं किसी से, चर्चा नहीं की कभी आपने? आपके चले जाने पर अच्छा लगता है कि आपके आ जाने पर अच्छा लगता है? आपने कभी देखा? एक व्यक्ति से मैंने पूछा, भैया आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त को। बोला नहीं महाराज जी, मेरा तो 15 दिन पहले हो चुका। बोले क्यों? बोले वो मायके गई थी ना, तब से स्वतंत्रता दिवस मना रहा। आया आपका नेचर समझ में? आदमी स्वतंत्रता दिवस कब मना रहा है? जब आपका बिछोड़ हो गया, तब स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा है। ऐसा नेचर यदि हम बना करके चलेंगे तो हम सत्येषु मैत्रिम का पालन कैसे कर पाएंगे? नहीं महाराज जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ, उनका नेचर ही अच्छा नहीं है, वो कभी खुश ही नहीं होता, वो कभी खुश नहीं होता। मैं तो बहुत अच्छा हूँ। हम पढ़ते भी हैं, दुष्टन देन कार साधन को रख लीजिए। कर्म को क्या बनाया हमने? दुष्ट, और हम क्या बन गए? साधु। कर्म किसने पैदा किए? बोलो ना, कर्म क्या बुना बुलाए आते हैं? संसार में एक ही ऐसा मेहमान है जो कभी बिना बुलाए नहीं आता। कौन सा मेहमान? कर्म ऐसा मेहमान है, बिना बुलाए आ ही नहीं सकता। तो दुष्टन दे निकाल, हे भगवान इन दुष्टों को निकाल दो और हम साधु को अपने पास रख लो, वो सज्जन है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, यदि सामने कोई अपना दुश्मन बैठा हो तो दुष्टन दे निकार साधु को रख लीजिए, और दुष्ट को निकाल दो, हमें रख लो। सत्येषु मैत्रिम की भावना भाने वाला किसी को शत्रु मानने तैयार ही नहीं। कोई संसार में शत्रु है मेरा, ऐसा वह नहीं मानता। मात्र कर्म मेरा शत्रु है, वह भी मैंने पैदा किया है सो। कितने लोग हैं जो कर्म को शत्रु मानते हैं? हाँ, अभी जाके गले लगा लोगे उसको। अभी कर्म करना शुरू कर दोगे, बोले हम दुश्मन मानते। दुश्मन तो कर्म करते क्यों हो कि उसे दुश्मन मानते हो? तो यदि उसे दुश्मन मानते होते तो उसे करते क्यों हो? उसे चाहते क्यों हो? उसके बिना रहते क्यों नहीं हो? ये मात्र प्रवचन में आप क्या मानते हो? दुश्मन। मन से तो वही अच्छा लगता है। अरे जिस गली से दुश्मन गुजर रहा हो, आप अपना रास्ता काट लेते हो, दूसरा रास्ता बना लेते हो। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? बोलो ना। फिर कर्म को दुश्मन कितने ने माना? जिसने माना है उसने कर्म करना छोड़ दिया, क्योंकि पाप कर्म तुम्हारा कौन है? शत्रु है। पाप कर्म को आज तक किसी ने शत्रु नहीं माना। कोई निमित्त बन गया पाप को, उसको तो शत्रु मान लिया आपने। 4 दिन पहले वो आपका मित्र था, आज उसने आपकी बुराई बता दी। कौन बन गया आपका? वो कौन बन गया आपका? बोलो। दुश्मन बन गया। क्यों बन गया? कर्म के उदय से बना है कि आपने बनाया है? कर्म का उदय आया, आपने उसके प्रति धारणा बना दी। सत्येषु मैत्रिम का यदि पालन करना चाहते हो तो सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव कब आएगा? पहले ये बताओ आप। प्रेम भावना है सबके प्रति। प्रेम कहेंगे किससे? पहले ये बताओ, किसे कहेंगे प्रेम? जितना उसने दिया उतना लेना, इसी का नाम प्रेम नहीं। प्रेम देना जानता है, बदले की इच्छा नहीं करता। सौदा और व्यापार में ऐसा होता है, जितना दिया जाता है उतना लिया जाता है। प्रेम में देने का भाव तो होता है, पर लेने का भाव नहीं होता, इसी का नाम प्रेम। एक मैंने कहीं किसी का दृष्टांत पढ़ा था। उसकी शादी हुए वर्षों हो गए थे। उसकी पत्नी जो थी वह डिप्रेशन में चली गई थी, हॉस्पिटल में थी। वह रोज मिलने के लिए जाता था, भोजन पानी देने के लिए जाता था।
मित्र ने पूछा भाई कहाँ जाते हो? बोले आपको तो पता है हमारी श्रीमती जी कहाँ हैं? कहाँ हैं? हॉस्पिटल में। वो पहचानती नहीं, हमें भी नहीं पहचानती वो तो। आज आप ठाट बाट के साथ क्यों जा रहे हैं? बोले आज हमारी सालगिरह है। बोलिए फूल किसको ले जा रहे हो? गिफ्ट किसको ले जा रहे हो? बोले पत्नी के लिए ले जा रहा हूँ। वो तो जानती नहीं गिफ्ट क्या कहलाती है, वो तो जानती नहीं सालगिरह क्या होता है, वो तो आपको भी नहीं पहचानती। बोले क्या करूं, वो मुझे नहीं पहचानती पर मेरा प्रेम कहता है मैं तो उसे पहचानता हूं। बजाना तो अच्छे से बजाओ। इसका नाम प्रेम। समझ में आ रहा है? किसका नाम प्रेम है? वो सामने वाला मुझे पहचाने या ना पहचाने, मैं तो उसे पहचानता हूं। वह क्यों नहीं पहचान रही? कर्म का उदय है, बीमारी है, रोग है, और आप पहचानना बंद कर दो तो ये पाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पाप हो जाएगा, ये सौदा हो जाएगा, ये स्वार्थ हो जाएगा। सामने वाले का कर्म का उदय है, रोग है, इसलिए वह आपको पहचान नहीं पा रही। लेकिन आप नहीं पहचानोगे तो बोलो ना, बस ऐसे ही जो डिप्रेशन में नहीं है लेकिन स्वार्थी, उनके बारे में मेंटलिटी बना लिया करो। उसने आपको कोई गिफ्ट नहीं दी, आपसे जय जय नहीं बोला, समझे डिप्रेशन में, बात खत्म। आप गिफ्ट दे दो, आप जय जय बोल दो, आपका क्या बिगड़ेगा? समझो उसके कर्म का उदय है, हमारा कर्म का उदय नहीं है, बात बन जाएगी। बोलो, नहीं हो सकता क्या ऐसा? हो सकता है, हो तो सकता है पर होता नहीं। महाराज जी अच्छे आदमी को पागल कैसे मान लें हम? मैं तो मानता हूं आप लोगों को पागल। अच्छे हो के पागल हो? कितने लोग हैं जो पागल हैं? हाथ ऊपर करना जरा। ध्यान रखना, कई पागल अपने आप को पागल नहीं कहता। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो सब पागल निश्चित है। कभी पागल से पूछना तुम पागल हो, कहेगा मैं पागल नहीं हूं। तू पागल, तेरा मैं पागल नहीं हो सकता। ऐसे किसी ने हाथ नहीं उठाया। यदि पागल ना होते ना तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। पागलपन के बिना भगवान और गुरु की भक्ति होती नहीं है। जब पागल हो जाता है तब वह भक्ति करता है। जिसे एक ही धुन लग जाए उसका नाम पागल है। सुबह से अभिषेक की, पूजन की, प्रवचन की धुन लग जाए वो कौन है? बोलो ना पागलो। अब उसे ही पागल समझते हो आप, जिसका दिमाग खराब हो जाए। दुनिया तो आपको पागल समझती है। सब नाश्ता कर रहे हो, तुम यहाँ बैठे हो, पागल नहीं तो क्या हो? वो तो यही समझता है पागल हो गए क्या, इन्हें नाश्ता नहीं करना क्या, पागल हो गए क्या? अभिषेक में लगे हुए, पूजन भगवान क्या देता है, पागल हो गए क्या? अरे आपस नहीं जाएंगे तो क्या होगा? यदि भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या भगवान आएगा क्या देने के लिए? वो आपको क्या समझता है? बोलो ना, पागल। तुम भी कह देना लच्छे में गुच्छे, गुच्छे में लच्छे, हमें पागल ही रहने, तुम पागल ही अच्छे। यही पागलपन सारे दुखों को दूर करेगा। पागल आदमी को कोई दुख नहीं होता, और पागल को देखकर हर किसी को दुख होता है। क्या? पागल आदमी को कोई दुख नहीं होता, लेकिन पागल को देखकर सबको दुख होता है। ऐसे ही धर्मात्मा को कोई दुख नहीं होता। धर्मात्मा को देखकर दूसरे को दुख हो सकता है। धर्मात्मा पहुंचाता नहीं, फिर भी हो सकता है। भैया देखो तो ये धर्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अरे पैसा कमाते तो अच्छा होता, भोजन करते तो अच्छा होता, क्या ये नियम पाल रहे हैं, शरीर को सुखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आदि आदि बातें उसके अंदर आ सकती। लेकिन यदि वास्तव में आप इस चीज़ को समझो तो आप समझ सकते हो कि सामने वाले व्यक्ति को हम अज्ञानी, मूर्ख, पागल समझ करके यदि प्रेम लुटा दें तो क्या दिक्कत है। पैसा हर किसी को मत देना, हाथ हर किसी को मत देना, मकान हर किसी को किराए पर नहीं देना, भोजन हर किसी को मत देना, पर प्रेम ऐसी चीज़ है जो हर किसी को दे सकते हो। हर किसी को दे सकते हो, पागल को भी, दुखी को भी, मूर्ख को भी, पापी को भी, सबको प्रेम लुटा सकते हो। एक चीज़ तो है ही आपके पास जो आप हर किसी को दे सकते हो।
वो क्या है? बोलो ना, प्रेम से बोलो ना। और वही नहीं देते, कंजूसी करते हो, फिर क्या दोगे आप? कुछ नहीं दे सकते। मैं, मेरे पास कोई आता है, मैं कुछ दूं या ना दूं, उसे प्रेम अवश्य देता हूं, कुछ मिले या ना मिले उसको, उसे ऐसा लगे कि मेरा भी अस्तित्व है, मैं भी कुछ हूं। ऐसा नहीं कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझे आशीर्वाद नहीं दिया जा रहा है, मुझसे बात, ऐसा नहीं। एक प्रेम ऐसी चीज़ है जो हर किसी को दे सकते हैं, आप दुश्मन को भी दे सकते हो। कितने से कितने गरीब हो जाओ, और याद रखना, हर किसी की, इस मामले हर कोई भिखारी है। प्रेम कौन नहीं चाहता? हाथ ऊपर कर, कौन प्रेम नहीं चाहता? इसके मामले में हर भिखारी, हर कोई भिखारी। मानो या ना मानो, ये हकीकत है। आज प्रेम हर इंसान की पहली जरूरत है, हर इंसान की पहली जरूरत है। हर इंसान चाहता है मुझे क्या मिले? बोलो ना, तुम चाहते हो? देना नहीं चाहते, लेना तो चाहते हो, देना नहीं चाहते आप। प्रेम मांगने से नहीं मिलता, चाहने से नहीं मिलता। जितना दोगे उतना बरसता चला आएगा। ये नियम है, जितना आप लुटाओगे उतना आप पाओगे। बताओ, खेत में बीज बोते हैं, क्यों बोते हैं? बोलो ना, फसल पाने के लिए ना। और बिना बीज डाले फसल मिल जाएगी क्या? तब तो ऐसे किसान लगते हो हमें। हमारे खेत में फसल आती रहे, फसल आती रहे, दुनिया हमें प्रेम करती रहे, दुनिया हमें प्रेम करती रहे। एक बीज तो डालो, इंतजार करो, 100 बीज मिलेंगे आपको। एक किसी से तो प्रेम करो, तुम्हें 1000 व्यक्ति प्रेम करने लगेगा। देखो, ताली मत बजाओ, बजाओ तो अच्छे से बजाओ। अब तुम ताली बजाने में इतनी कंजूसी कर रहे हो, तो प्रेम कैसे लुटाओगे? एक बीज डालोगे तब मिलेगा। और कौन सा? बबूल का बोगे तो, आम का बोगे तो। अभी मत कहना महाराज जी हमने तो आम का डाला था, बबूल हो गया, हम क्या करें? हमने तो उनके साथ अच्छा ही किया था, वही हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हम क्या करें? ऐसा नहीं होता। जैसा बीज डालो वैसा मिलता है। नफरत से नफरत मिले, मिले प्यार से प्यार। नफरत से नफरत मिले, मिले प्यार से प्यार। जैसा बोया बीज को वैसा फल तैयार। नफरत से नफरत मिलती है, दुनिया का नियम है। और प्रेम से प्रेम मिलता है। आपने आज प्रेम दिया, हो सकता है पहले नफरत दिया हो, नफरत दी हो आपने, क्योंकि तत्काल बोया हुआ तत्काल नहीं मिलता, इंतजार करना पड़ता है। 2.5 महीने तो कम से कम इंतजार करना पड़ता है ना। सोयाबीन की फसल भी लोगे तो बोलो, नहीं लेना पड़ता? लेना पड़ता है। तत्काल बोया तत्काल नहीं मिलता। नहीं महाराज जी हम उनका भला करके आए, उन्होंने हमारे साथ भला क्यों? अभी तत्काल नहीं मिलेगा आपके लिए, आगे कालांतर में उसका फल प्राप्त होगा। इसलिए प्रेम की पहली कंडीशन है निस्वार्थ हो। दूसरी कंडीशन है प्रतिफल की आकांक्षा ना हो। यानी सामने वाला हमसे प्रेम क्यों नहीं कर रहा, हमने किया था तो। सामने वाले को हमने ऐसे ही भावना भाई थी, उसने हमारे प्रति क्यों नहीं भाई। हमने उससे जय जैन किया था, उसने जय जैन क्यों नहीं किया। और दूसरी बात, अहंकार प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार बीच में आ जाता है तो प्रेम अपने आप मर जाता है। जब जब अहंकार आएगा तब तक क्या मरेगा? आदमी मरे या ना मरे, प्रेम तो मरेगा ही मरेगा, ये पक्का है, नियम है। इसे समझो, इस बात के लिए अहंकार को पैदा नहीं होने देना प्रेम का पहला काम है। और अहंकार प्रेम को पैदा नहीं होने देता, ये उसका पहला काम है। जब कब भी बात आती तो हमारा भी तो स्वाभिमान है, स्वाभिमान ही अभिमान है। जहाँ पर अभिमान आ जाएगा
जहाँ प्रभु तहाँ मैं नहीं, जहाँ प्रभु तहाँ मैं नाय, प्रेम गली अति साखरी, जा में दो न समाए। प्रेम की गली कैसी है? बड़ी सकरी है, कंजस्टेड है। जहाँ पर अहंकार आ जाएगा तो प्रेम नहीं आएगा, और जहाँ पर प्रेम आ जाएगा वहाँ पर अहंकार नहीं आएगा। आप किसके साथ जी रहे हैं? जब जब आपका प्रेम संबंध टूटा है तो बीच में क्या आया? अहंकार आया। जब जब समाज टूटी है तो बीच में क्या आया? अहंकार आया। उसने मेरे से ऐसा कहा तो कहा क्यों? मेरी बात क्यों नहीं मानी गई? मैं भी तो कुछ हूं ना, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। ऐसा जो विचार अंदर आया, उसी ने हमारे प्रेम को हमारे अंदर से बाहर कर दिया। और जहाँ नहीं वह भी कुछ है, मैं भी कुछ हूँ, वहाँ पर प्रेम आ जाता है। लेकिन हमने अपने को ही अहम केंद्र में रखा, अहंकार पैदा हो गया। ये समझने की आवश्यकता है हमें अपने जीवन में कि हम प्रेम तो कर रहे हैं, पर क्या निस्वार्थ प्रेम लुटा रहे हैं हम? एक माँ ही है जो निस्वार्थ प्रेम कर पाती है। बस उसका एक ही स्वार्थ रहता है, बुढ़ापे का सहारा। और आज तो वो भी छिन गया। सबको मालूम है बुढ़ापे में कोई सहारा देने वाला। निस्वार्थ प्रेम को आचार्यों ने वात्सल्य भाव का, सम्यक दर्शन का हृदय कहा है। आज हमारा साधर्मियों के प्रति से वात्सल्य प्रेम हटता जा रहा है। हम एक दूसरे के वात्सल्य के भूखे तो हैं, पर एक दूसरे को देना नहीं चाहते। हम किसी से प्रेम से बात नहीं करना चाहते, उसकी भावनाओं को हम समझना नहीं चाहते। चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, आज हर जगह यही है। हम किसी की भावनाओं की कद्र नहीं करना चाहते, हमारी भावनाओं की कद्र होना चाहिए। ये प्रेम को जीवित नहीं रख सकता। प्रेम को जीवित रखने के लिए हमें दूसरों की भावनाओं की कद्र करना होगी, दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। वह सामने वाला हमें क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, इसको इग्नोर करना पड़ेगा। प्रेम तो मात्र देना चाहता है, लेना नहीं चाहता। बताओ, माँ 10 वर्ष तक बेटी से क्या चाहेगी और क्या दे देगा बेटा? आ रहा है आपको समझ में? बस जैसा 10 वर्ष तक बेटा माँ को कुछ नहीं दे सकता, माँ मात्र उसकी सेवा करती है, वैसे बूढ़े माता पिता के 10 वर्ष अंतिम समय माता पिता से कुछ मत चाहे ना, मात्र उनकी सेवा करना। इसी का नाम है स्वार्थ प्रेम। अब ऐसा ना माँ कुछ काम कर सकती, ना पिता कोई काम करेंगे। अब उनका काम आपको ही करना पड़ेगा। जैसे 10 वर्ष तक तुम्हारी गंदगी साफ की, तुम्हें बिस्तर लगाया, सुलाया, तुम्हें खिलाया पिलाया, कपड़े पहनाए उतारे, नहलाया धुलाया, ये अब बुढ़ापे में किसको करना है? बोलो ना। अब बेटे को करना पड़ेगा। ये है निस्वार्थ प्रेम। कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं इसके लिए? बस 10-12 लोगों ने हाथ उठाया, बस। बाकी सब बूढ़े बैठे क्या? बहुओं ने तो एक ने नहीं उठाया, एक ने उठाया, बस 2 ने उठाया, 3, अब थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। बहुत मुश्किल है मैत्री भावना को समझना, प्रेम की भावना को समझना। अरे याद रखो, माता पिता आंगन में उस बूढ़े पेड़ की तरह हैं जो भले फल फूल ना दे, लेकिन घनी छाया तो अवश्य देते। भले वो आपको पैसा कमा कर ना दें, लेकिन उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम तुम्हारे 1000 काम बनाने में सक्षम है। ये विश्वास होना चाहिए आपको। कुछ लोग आकर के हमसे पूछते, महाराज जी कुल देवता पूजना नहीं चाहिए कि नहीं पूजना चाहिए? कुल देवता, कुल देवता।
हमने कुल देवता किसे कहती हैं? पिता के जो कुल है उसको क्या बोलते हैं? कुल बोलते हैं। अरे भैया, कुल देवता का अर्थ है आपके घर में जो जीवित बुजुर्ग बैठा है उसकी सेवा करो, यही बहुत बड़ी बात है। पर कोई कुल देवता के पास जाने आने की जरूरत नहीं है आपको, वरना बात तो ऐसी हो गई, जिंदा बाप से दंगन दंगा और मरे बाप को ले गए गंगा। जो जीवित पिताजी उनसे बन नहीं रही, मरने के बाद भैया हम वहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ ले जा रहे हैं, इनकी आत्मा को शांति मिलेगी क्या? खाक मिलेगी उनकी आत्मा को शांति? तेरे करवा रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई धर्म नहीं है। जिंदा बाप को झूठो भात, मरे बाप को दूध भात। श्राद्ध चल रहे हैं, क्या क्या नहीं होता आपके यहाँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आपका प्रेम निस्वार्थ है? आपका प्रेम क्या स्वार्थ से रहित है? जब तक सामने वाला कमा कर दे रहा है तब तक बहुत अच्छा है, जब तक सामने वाला हमारे अनुकूल चल रहा है बहुत अच्छा है, और जब प्रतिकूल हुआ तो बोलो ताने वाने शुरू हो जाते हैं। जब तक पूर्ति करते रहो तब तक प्रेम देता रहता है, इस स्वार्थ वाला प्रेम है। अरे पूर्ति ना हो, कुछ भी ना हो, बस तू सामना बने रहे, यही सबसे बड़ा प्रेम है। ये प्रेम है अपने घर में, ये प्रेम है अपने परिवार में। जब कभी भी आप परिचय देते हो अपने परिवार का, चाहे बेटे का, चाहे पति का, चाहे पिता का, ये परिचय देते हो उनकी बहुत अच्छी जॉब है, इतना कमाते हैं। क्या भैया वो कहाँ हैं? वो यहाँ बेंगलोर में हैं। क्या कर रहे हैं? आजकल जॉब में हैं, ऐसा कर रहे हैं। कहीं बताया बहुत अच्छे हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, अच्छा प्रेम करते हैं, परिवार को लेके चलते हैं, सामान नहीं वो इतना कमाते हैं। और अब तो फ्लैट ले लिया, अब तो अच्छा बढ़िया हो गया था, वो तो बासवानी में ले लिया, वो फलाने में ले लिया, ऐसा हो गया, अब तो ऐसे चल रहा है। ये परिचय पहले देंगे आप। जैसे आपसे पूछें भगवान महावीर का परिचय दीजिएगा, भगवान आदिनाथ का परिचय दीजिएगा। आदिनाथ भगवान जो है ना, वो है नाभिराय के पुत्र थे, मरुदेवी की कोख से जन्म लिया था, उनके पुत्र ये थे, वो थे, ये उनका परिचय है आदिनाथ भगवान का। ये तो आपका परिचय भी है, आपके भी कोई पिता है, आपके पुत्र हैं, आपके ये कोई परिचय है क्या भगवान का? पर आपसे जब पूछा जाएगा क्या परिचय देंगे आप? बोलो ना। कल कितनी तारीख है? कल कितनी तारीख है बताओ ना। 22। परसों कितनी तारीख है? क्या है 23 तारीख? 4-5 लोगों को पता है हमारे। आचार्य से प्रेम है आपका? कितने लोग प्रेम करते हैं आचार्य से? आपके बच्चे का मालूम होगा बर्थडे कब है? आचार्य का याद है आपको? पंचमी को क्या है? अब सुन लो, दीक्षा दिवस है। जिनको गुरु के प्रति भक्ति हो, प्रेम हो, वो आ जाना। प्रातः काल 8 बजे से कार्यक्रम होगा। ताली क्यों बजा दी? आने के लिए कि मनाने के लिए? आप मनाओ महाराज, हमने प्रशंसा भी कर दी। प्रेम का अर्थ क्या होता है? देखो, आप जहाँ पर प्रेम है वहाँ कुछ दिए बिना रह नहीं सकते। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कुछ दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते। लेकिन जिससे आपको प्रेम है उसे आप दिए बिना रहे ही। इसी शुरुआत होती है प्रेम की। पहले गिफ्ट, फिर लिफ्ट, फिर शिफ्ट। गलत कह रहा हूँ? सही बोलो ना। जिससे आपको प्रेम है उसे तुम दिए बिना रह नहीं सकते। आपको यदि भगवान से, गुरु से प्रेम है तो आप कुछ दिए बिना रह ही नहीं सकते, रहोगे ही नहीं आप। और यदि आपको गुरु से प्रेम है तो ज़्यादा नहीं, 1 घंटा समय जरूर देना। कितना घंटा?
क्योंकि दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज़ यदि कोई है तो अपना समय है। यदि 1 घंटा उनकी स्तुति, उनके जीवन के बारे में जानने के लिए आपने 1 घंटा दे दिया, समझो आपको प्रेम। पैसा नहीं, सामग्री नहीं, महत्वपूर्ण क्या है? अच्छा, हमसे कितने लोगों को प्रेम है? कोई मना थोड़ी कर देगा महाराज जी सामने। हमने सुना है कि आप लोग चतुर्मास की भावना भा रहे हैं। कितने लोग भा रहे हैं? जरा हाथ ऊपर करना। तो क्या दोगे हमारे लिए? बस ये तो नकल हो गई। क्या दोगे? बोलो बोलो, क्या दोगे? बोलो महाराज हम कुछ नहीं देंगे, आप जो दोगे वो लेंगे। बोलो ना। हाँ, ये बोलो हम कुछ नहीं देंगे, बोलो। हाँ, आप जो दोगे हम लेंगे। देखो ना, हम पड़गाहन भी देते हैं, हम प्रवचन भी देते हैं, बोलो ना, देते हैं ना। हम डांट भी देते हैं, बोलो सब लेंगे। कितने लोग डांट खाने तैयार हैं? हाथ ऊपर करो। फिर तो सोचना पड़ेगा भैया चतुर्मास के लिए डांट खाने। जिससे प्रेम होता है ना, उसकी डांट भी मीठी मीठी लगती है। ताली क्यों नहीं बजाई? जिससे प्रेम होता है वो डांटे ना। कहीं लिखा है एक जगह सूत्र, यदि अपना प्रेमी डांटना बंद कर दे तो समझो प्रेम कम हो गया है। लिख लो अपनी डायरी पर। क्या? अपना प्रेमी यदि अपन को डांटना बंद कर दे तो क्या समझना? या तो हम गलती कर रहे हैं या फिर उसका प्रेम कम होता जा रहा है। ध्यान रखना, यदि माता पिता आज नहीं डांट रहे हैं तो समझो प्रेम कम हो रहा है, क्योंकि डांट ही नहीं पा रहा है आज बच्चों। और कहते हैं यदि कोई व्यक्ति आपकी बर्बादी चाहता है तो आपको स्वतंत्र छोड़ देगा। जाओ बेटा, वैष्णव में जाओ, पाप में जाओ, जहाँ जाना जाओ। आज यदि आपके पति, आपकी पत्नी, आपके परिवार के सदस्य आपको डांट रहे हैं, समझो आपसे प्रेम कर रहे हैं। इस पर किसी ने एक्शन नहीं लिया। विदेशों में रूल्स हो गया है, माता पिता यदि डांटते हैं तो पुलिस केस हो जाता है, माता पिता को ले जाते हैं जेल में। पूछो क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रेम खत्म हो गया। भारत देश में अभी तक ये नहीं है, ये बड़ा सौभाग्य है। और ये आने नहीं देना। ये रूल्स तो आगे कि टीचर नहीं मार सकता, इसलिए ज्ञान समाप्त हो गया। अब टीचर नहीं मान सकता तो आदर और प्रेम समाप्त हो गया। और जिस दिन पिता नहीं मार पाएगा, पति नहीं मार पाएगा, समझना उस दिन प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। इसको समाप्त मत करो। यदि गुरु डांटता है तो प्रेम है। हम लोग तो कई बार सोचते हैं अच्छा से कुछ बोले तो ओम शांति, देख लो हो जाएगा, कर लोगे, ऐसा इतने बहुत बोल देते। जैसे कभी तो बोलते नहीं, ओम 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 ओम, ऐसा हो जाता। हम लोग तो तरसते हैं कुछ बोले तो। ऐसा नहीं है आपको, और सुनते रहते भैया क्या बोला आज इसने, क्या बोला क्या बोला। जैसे ज्ञानोदय वालों की सब बात सुन ली, परिमार्जन करके अच्छे से पत्र रखवा लिया हैं, और ये भी इन्होंने बता दिया कि हमारे यहाँ अमृत कुंड की व्यवस्था है। आज जिसने बोला अच्छा तो क्या तुम्हारे यहाँ बरसात होने लगी? इतना बोलना पर्याप्त। उन्होंने आपको इतना बोला, मतलब आज से आपके बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, तभी तो उन्होंने बोला। देखो बताएंगे 2-4 दिन, इतना बहुत हो जाता है इतना बोलना। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपके लिए अपने प्रेमी का प्रेम तो हमेशा मिलता है। डांट कब मिली? अच्छा ये बताओ, जो छोटा सा बच्चा होता है कोई मिट्टी खाता है, माँ उसको चांटा मारती है, उसका प्रेम है कि क्रोध है? जल्दी बोलो। देखने में क्या लग रहा है? क्रोध, पिटाई। लेकिन अंदर में क्या है? यदि बेटा मिट्टी खा लेगा तो, और बाहर में जाकर रसगुल्ला खिलाती, ले बेटा ये खा लो, मिट्टी खाने योग्य नहीं है तुम्हारी, ये खा लो। अब तो उस माता का ये प्रेम है कि क्रोध है? बोलो। ये तो सब जानते हैं।
ऐसे ही यदि हमारे बड़े माता पिता या गुरु हमें डांटते हैं, उनका प्रेम है कि क्रोध है? बोलो ना। जो उसे प्रेम समझता है वही वास्तव में धर्मात्मा है, वही धर्मात्मा है। और जो उसे समझता है अरे भैया उन्होंने डांटा क्यों, उन्होंने ऐसा क्यों किया, समझो धर्मात्मा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका पहला कर्तव्य है, उन पर अपना अधिकार नहीं है कि उनका अपने ऊपर अधिकार है। उन्होंने अधिकार का उपयोग किया, मतलब आप उनके अधिकार में हैं। क्या है? आ रहा समझ में आपको? ये यदि सिद्धांत समझ में आ जाए तो सत्येषु मैत्रीम का सूत्र हमारे जीवन में आत्मसात हो जाए, जितना पर्याप्त है। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जावाणी के जानते सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ दो। तेजनवाणी भारती माँ तो है जपो दिन रे, जो तेरो शरणा